एक सड़क जो कि एक गांव को शहर से जोड़ती थी। उस गांव के बहुत से लोग उसी सड़क से शहर काम करने जाते थे, कुछ लोग सुबह तो कुछ लोग शाम को। उस सड़क की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर थी, जो कि एक घने जंगल के बीच से होकर जाती थी, जिस जंगल को सुंदरवन कहा जाता था। वह जंगल अपने नाम की ही तरह सुंदर और शांतिप्रिय था। मगर दिन में यह जंगल और सड़क जितने सुंदर और मनमोहक लगते थे, शाम होते ही इस जंगल का वातावरण बदलने लग जाता था। शाम 7 बजे के बाद कोई इस जंगल वाले रोड से जाना तो दूर, बल्कि कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता था। लोगों का मानना यह था कि यदि कोई भी शाम 7 बजे के बाद उस सड़क या जंगल के बारे में बात करेगा या उस रास्ते से जाएगा तो उसके साथ कोई बड़ा हादसा जरूर होगा। लोग तो यह भी कहते थे कि इसी रोड की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग अजीबोगरीब अपंगता के शिकार हुए हैं, जिस कारण कई लोग तो दिन में भी इस तरफ नहीं जाते थे। लोगों के इस डर को देखते हुए सरकार ने उस लिंक रोड 53 के दोनों साइड चौकी बनवाई और 2-2 सिक्योरिटी गार्ड को नियुक्त कर दिया, जिनका काम था शाम 7 बजते ही सड़क के दोनों तरफ प्रवेश निषिद्ध का बोर्ड लगाना और रोड को बंद करना। वहां पर 4 सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया, जो कि उस जंगल और रोड को भली भांति जानते थे, जिसमें 2 शहर तथा 2 गांव की तरफ थे। वह सभी सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करते थे। वह 7 बजे के बाद न तो किसी व्यक्ति को उस तरफ जाने देते और न ही खुद अंदर जाते थे। मगर एक दिन एक गार्ड की तबीयत खराब होने के कारण किसी दूसरे गार्ड को उसकी जगह बुलाया गया, जिसका नाम गोलू था। गोलू एक 24 वर्षीय लड़का था, जिसे उस जगह के बारे में कुछ खास पता नहीं था। उसने सिर्फ दूसरे लोगों से ही वहां की कहानियां सुनी थी, मगर वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए वह खुद इस सच को जानना चाहता था कि आखिर इस जंगल में ऐसा होता क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। लेकिन दूसरे सुरक्षाकर्मी के होते हुए वह उस बैरिकेड को पार नहीं कर सकता था। कुछ देर चौकी पर बैठने के बाद गोलू को एक तरकीब सूझी। उसने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड लखन की पानी की बोतल में नींद की गोली डाल दी। अब गोलू को इंतजार था तो सिर्फ लखन के पानी पीने का। थोड़ी देर के बाद लखन और गोलू दोनों ने अपने ड्यूटी एरिया का राउंड लगाया और अपनी चौकी पर तैनात हो गए। फिर लखन ने अपनी पानी की बोतल से पानी पिया और कुछ ही देर में उसका सिर चकराने लगा। लखन को देख गोलू मन ही मन खुश हो रहा था और उसने लखन को सहारा देते हुए कुर्सी पर बैठा दिया। कुछ देर में नींद की गोली ने अपना असर पूरी तरह दिखाया और लखन गहरी नींद में सो गया। गोलू ने मौके का फायदा उठाया और एक टॉर्च लेकर उस बैरिकेड को लांघकर लिंक रोड 53 से जंगल में घुसने लगा। जैसे ही उसने अपने कदम जंगल की ओर बढ़ाए, वैसे ही उसको कुछ अजीब सा अनुभव होने लगा और उसके आसपास का माहौल बदलने लगा। चारों ओर घना कोहरा छाने लगा और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मगर उसने इस सब की परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, वैसे वैसे कोहरा भी घना होता जा रहा था। वह आवाजें भी अब थोड़ी तेज हो रही थीं। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे कोई बुला रहा हो, मगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब गोलू थोड़ा डरने लगा था। डर के कारण उसे ऐसा भी लगने लगा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, वैसे ही उसके कान के पास आवाज सुनाई दी, पीछे मत देखना। गोलू अब बहुत ज्यादा डर गया था और उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। वह अब उस जंगल में फंस चुका था और चौकी पर वापस जाना चाहता था, मगर डर के मारे वह उसी जगह पर खड़ा रहा। तभी उसे लखन की आवाज सुनाई दी, जिससे उसे थोड़ी हिम्मत मिली और वह एकदम से पीछे मुड़ गया। लेकिन वहां लखन नहीं था।